हेलो एंड वेलकम टू कैंपस बाइट। कैंपस बाइट में हमारे साथ हैं शाहनवाज भाई। शाहनवाज भाई यहाँ सेक्शन ऑफिसर हैं और सेक्शन ऑफिसर के साथ साथ रिसर्च स्कॉलर भी हैं। हमारे साथ पीएचडी के 8th सेमेस्टर लास्ट टाइम कॉलोकियम 1 इनका हो चुका है, जो पीएचडी का सबसे बड़ा पड़ाव होता है। उसके बाद बड़ा पड़ाव पास करने के बाद अभी जो है वो फाइनल मतलब है कि कहाँ तक पहुँचा आपका काम? मेरे पड़ाव आप बोल दिए तो वो पड़ाव पे ही है ना। अच्छा, पड़ाव पे ही है। तो नॉर्मली क्या करते हैं, 6 बजे तक ये ऑफिस में यहाँ काम करते हैं, सेक्शन ऑफिसर हैं, और 6 से 9 बजे तक 3 घंटा अपने रिसर्च को देते हैं। मतलब ये फनी नहीं, मतलब है कि 9 बजे फिर वो यहाँ से जाते हैं। अभी लगभग 9 बज चुका है। अब ये जा रहे थे, हाँ, जाने के क्रम में थे। अभी 7 बजे है भाई। अरे भाई झूठ क्यों? हाँ, तो 9 बज चुके हैं। तो 9 बजे अभी जा रहे थे, तो मैंने इनको बुलाया कि आखिर आप कर क्या रहे थे तो 6 बजे से 9 बजे तक। अच्छा, मुझे जवाब देना है। हाँ। अच्छा। देखिए, सवाल ये है कि जब आदमी जॉब के साथ रिसर्च वर्क करता है, रिसर्च तो फुल टाइम जॉब है, जैसा आपको मालूम ही होगा, तो थोड़ा उसको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता है। और जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है, टफ हो जाता है इस तरह का डिसीजन लेना, इस तरह से काम करना। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि हम लोग पार्ट टाइम पीएचडी में हैं। हालांकि पीएचडी पार्ट टाइम होता नहीं है, अगर देखा जाए रिसर्च फुल टाइम है। और आपको जो है वो समझिए ऐसा है कि ये नदी में तैरने की तरह नहीं है, समुद्र में गोता लगाने वाली बात है। क्योंकि आपको नया चीज़ ढूंढ के निकालना है, नई चीज़ उससे। तो चलिए, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे बोलने का मौका दिया कहाँ अपने पे? चैनल में। अच्छा, ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे? मतलब है कि मतलब मैं आपको बता दूं शाहनवाज भाई के बारे में, वो हमारे शहर से हैं और मतलब है कि बिहार से, और ये हैदराबाद है, नॉर्थ इंडिया एंड दिस इज़ साउथ इंडिया। मतलब कैसा लगता है आपको हैदराबाद में? देखिए, घर छोड़ने का मलाल हमेशा इंसान को रहता है। चूँकि आपका एक पैर पूर्णिया, एक पैर हैदराबाद में रहता है। चूँकि आप भी रिसर्च स्कॉलर हैं यहाँ पे, तो आप बेहतर समझते होंगे। तो आप तो भी, चूँकि आपके वालिदैन वहाँ पर हैं, तो आपका एक ठिकाना भी है। मेरा अभी वहाँ कोई नहीं है। लेकिन अब जहाँ तक अपने शहर को छोड़ने का दर्द हमेशा इंसान को रहता है, जहाँ आदमी बचपन से पला बढ़ा है। हैदराबाद आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट सिटी है इंडिया का। पोल्यूशन कम है, बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, और अच्छी चीज़ है। अच्छा स्कूल है, अच्छा एजुकेशन है यहाँ पर। आगे बढ़ने की अच्छी वो है, आपके पास जो है संभावनाएं हैं। तो आपको लेकिन तलाश करनी होगी। और हर चीज़ जो है इंसान को एक साथ नहीं मिल जाता है। आप एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है। और इसलिए मैं बोला हर चीज़ एक साथ। जैसे घर छोड़ने के बाद ही मैं यहाँ पर, अब मैं ये आपको ये बात बोलूँ कि मैं बहुत पहले से प्रयासरत था, कोशिश में था कि बिहार में अगर बाहर में रह करके जो सैलरी मिल रही है उसे 20,000 25,000 कम में भी अगर हमको जाने का मौका मिले तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। और अब तो मतलब है कि आप हैदराबाद से फिर दोबारा अपने शहर लौटना चाहते हैं? इंशाल्लाह मौका मिला। चूँकि अब बच्चे पढ़ने लगे हैं, बच्चे अभी स्कूल जाने लगे हैं, तो अब मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा अपना परसेप्शन है तो ये है कि आदमी को अपना स्पेक्ट्रम थोड़ा ब्रॉड रखना चाहिए। डेवलपमेंट आज के छोटे छोटे शहर भी डेवलप कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। और आदमी को संभावनाएं तलाशनी चाहिए। अच्छा, मैं एकेडमिक एक्टिविटीज़ और रिसर्च से जब बोर हो जाता हूँ तो मैं ये करता हूँ, मतलब अकेला ट्रेवल करता हूँ, अकेला कंटेंट क्रिएट करता हूँ। लेकिन आप क्या करते हैं? देखिए, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों लड़के हैं। जी। उसके बाद जो है मेरे पास और कुछ टाइम, मतलब टाइम पास के लिए मुझे कुछ अदर सोर्स ढूंढना नहीं पड़ता है। उन बच्चों के साथ ही वक्त मेरा गुजर जाता है।
थोड़ा सा उनको पढ़ाने का भी काम करता हूँ जब मौका मिलता है। और अच्छी आपकी ये अप्रोच है, लोगों तक बात पहुँचानी चाहिए, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। आप जहाँ जहाँ ट्रैवल करते हैं, बहुत आदमी, हर इंसान यहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। बिहार के छोटे छोटे कस्बे से लोग हो सकता है आपके टीवी के, आपके जो चैनल के माध्यम से जो है वो आपकी बात को समझ पाए, इस यूनिवर्सिटी बिल्डिंग को ही देख करके कई बच्चों को जो है मन करेगा जो है। और दूसरी बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी का जहाँ तक सवाल है, ये जो है ऐसे लोगों को एड्रेस करता है, ऐसे लोगों को अकोमोडेट करता है जो कि मतलब जो शायद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। आप घूमेंगे, देखेंगे, आप जो कि यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, आपने मैनेजमेंट यहीं से किया है, तो आप बेहतर समझते होंगे। जैसे आपने अपने दोस्तों को पाया होगा, अपने जूनियर्स को पाया होगा, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर देखा जाए तो उन बच्चों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पा सकते हैं बहुत जो हायर एजुकेशंस हैं, जिनका फ़ीस आज के डेट में आसमान छू रहा है। तो इस यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन को भी तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने फ़ीस को बहुत जो है रेगुलेट करके रखा है बच्चों के लिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आज से लगभग 12 साल पहले, लगभग 12 से 13 साल पहले मैं उसी जगह था, उसी कैंपस में हूँ, उसी स्पॉट पे हूँ, और आज मैं उसी हॉस्टल के उसी विंग्स में मुझे गेस्ट हाउस मिला है और उसी मेस में आज मैंने चाय पिया है। मतलब मुझे बड़ा, आप सोच सकते हैं कि जब मैं 12 साल पहले मतलब इसी यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, और एमबीए का एक टाइम होता है अपना, मतलब जब स्टूडेंट शायद, लेकिन आज 12 साल के बाद मैं उसी जगह पे हूँ, तो थोड़ा मतलब है कि मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा। कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ वन ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहाँ है कि वैसे लोगों को एडमिशन मिलता है जिसे उर्दू आती है। अब उर्दू क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे सबसे पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आज़ाद, जो जिनका एक आइडिया था कि जो देसी लैंग्वेज होता है, देसी भाषा है, एक्चुअली उसमें तालीम दी जाए, एजुकेशन दिया जाए। इसी तरह से आपको बता दें, एक स्कूल ऑफ थॉट था जो वेस्टर्न जो लैंग्वेज को एडवोकेट करते थे, मतलब उनका मानना था कि वेस्टर्न लैंग्वेज में एजुकेशन दिया जाए, जिसमें कि आपका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है और भी कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो लेकिन क्योंकि मौलाना आज़ाद जो कि फ़र्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, और बहुत कम लोग जानते हैं कि मौलाना आज़ाद की जो भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं जानते हैं, तो उसी की याद में, या आप कह सकते हैं उन्हीं के आइडिया को लेकर इस यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया था। ये यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है। और जब अब उर्दू की बात आती है तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ माइनॉरिटीज़ के होते हैं। लगभग सभी कोर्स हैं यहाँ, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट के साथ साथ मास कम्युनिकेशन है। सबसे बड़ी चीज़ है कि मास कम्युनिकेशंस करने के लिए लाखों रुपए खर्च करना पड़ता है। उनका जो इंस्ट्रूमेंट होता है बहुत कम जगह होता है। यहाँ फैकल्टीज़ है मास कम्युनिकेशंस के साथ साथ फैशन डिज़ाइनिंग भी है, आईटी में भी कोर्सेज़ हैं, मैनेजमेंट है ही है, सोशल साइंस है। सबसे बड़ा यहाँ का अगर प्रीमियर कोर्स अगर कहा जाता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है। यहाँ का एजुकेशन डिपार्टमेंट काफ़ी बड़ा है, जहाँ से बीएड एमएड बच्चे करते हैं, और देश भर में लास्ट 2 ईयर से यहाँ लॉ भी है, एलएलबी भी है। एलएलबी में बच्चे 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 5 इयर्स एलएलबी भी है और बीए एलएलबी। तो इस तरह के कोर्सेज़ हैं। हम चाहेंगे कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे, और मैं चाहूँगा कि और भी कैंपसेस है जो इंडिया में, उसको हम कवर करें और आप तक पहुँचाएं। और शाहनवाज भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे अंतिम में? नहीं, मैं पहले तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप जो है इस चीज़ के मुस्तहक है कि आपने इस तरह का चैनल शुरू किया है, जिससे बच्चों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि आप जो है यूनिवर्सिटी जो अपडेट्स होते हैं, जैसे एडमिशन्स शुरू जो होता है साइकिल, उस वक्त जो है, चाहे डिस्टेंस का हो, रेगुलर का हो। आपने शायद ये नहीं बताया यहाँ पर कि ये जो डुअल मोड यूनिवर्सिटी है, डुअल मोड का मतलब डिस्टेंस और रेगुलर दोनों प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं साथ साथ। तो और इस तरह से जो है इसकी जो इस यूनिवर्सिटी का प्रेजेंट जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ में जो है हर जगह आपको मिल जाएगा। स्टडी सेंटर्स इसके मिल जाएंगे डिस्टेंस से रिलेटेड। तो आप कोशिश कीजिए कि इनके चैनल को फॉलो कीजिए और
जो है इनसे जुड़े रहिए, ताकि इनको ये जो है आपको नए नए ख़ास तौर से, चूँकि ये भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं और इनका पढ़ने पढ़ाने वाला ही काम है, तो और इनसे जुड़े रहने से आपको ये होगा कि आपको नई नई मालूमात भी होगी और आप अपने जो क्वेरीज़ हैं इनसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक जावेद साहब आपका। अच्छा, मैं बता दूँ, सोशल मीडिया पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरा प्रोफाइल कौन सा है। बेसिकली मैं एकेडमिशियन हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ, पढ़ाने के साथ साथ रिसर्च भी करता हूँ, और ये कंटेंट क्रिएशन ये मेरा हॉबीज़ है। मुझे जब जब कभी लगता है कि अपने वॉइस को थोड़ा एक प्लेटफॉर्म मतलब चाहिए, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने मतलब ओपिनियन को रखता हूँ और लोगों के भी ओपिनियन को मैं साझा करता हूँ। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी कैंपस बाइट के साथ। धन्यवाद।